आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कल हमने समझा था पार्ट 3, जहाँ तक हम लोग कंप्लीट 45 क्वेश्चन कर चुके थे। एक पार्ट में 15-15 क्वेश्चन लिए थे। आज फिर से उपस्थित हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। यह जो क्वेश्चन है यह है विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और पूर्णतः सीटेट पैटर्न पर आधारित है। यहाँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया गया है जो पिछले वर्षों में नहीं पूछा गया है। अतः आप सभी लोग यह क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़कर और इनकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। हिंदी शिक्षण में कहीं से भी कोई क्वेश्चन इनको लगाने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह हिंदी शिक्षण का जो चैप्टर है, अध्याय पहला जो हम करवा रहे हैं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी पेडागोजी जो है वो 15 नंबर की आती है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। नंबर बी है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास। नंबर सी है बच्चों को अनुशासन में रखना। नंबर डी है बच्चों का मनोरंजन करना। तो आप देख सकते हैं, यहाँ समझेंगे कि हमने पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ को बच्चों से दोहराने की बात नहीं करनी है। तो यह क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पे। तो सीधा सीधा गलत हो गया। और इसका मोटिव यह भी नहीं है कि बच्चों को अनुशासन में रखना है, तो ये भी गलत है। बच्चों का मनोरंजन नहीं करना है। बच्चों को क्या करना है? मनोरंजन के साथ साथ सिखाने की प्रक्रिया का विकास करना है। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्योंकि जब बच्चों को अपन लोग कहानी सुनाते हैं तो विभिन्न तरह से सोचता है, जिससे कि उसकी कल्पना शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। तो पहले का क्या आंसर हो गया? पहले का आंसर हो गया ए। नंबर दूसरा देखते हैं, भाषा। तो यह भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि भाषा के बारे में क्या गया। भाषा, ऑप्शन नंबर ए है भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। नंबर सी है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। व्याकरण पर ही आधारित होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भाषा है वह हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जो कुछ भी काम करते हैं, बोलते हैं, उसमें भाषा का प्रयोग अवश्य रहता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। जीवन की विभिन्न स्थितियों को भाषा के माध्यम से साधा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि क्या सुनिश्चित करता है, ये आपको बताना है। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। नंबर डी है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो बिल्कुल सही डी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है वह है ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। नंबर बी है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है। नंबर सी है समय नष्ट कर रही है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश रही है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे क्या है? समय नष्ट नहीं कर रही है, ये तो बिल्कुल से गलत हो गया। सदैव बच्चों की परीक्षा नहीं ले रही है, ये भी गलत हो गया।
बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, ये भी गलत हो गया। तो क्वेश्चन कौन सा बचता है? डी। तो यही आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। मतलब कि जो है सुमन है वो बचपन से गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती और सुमन कभी विद्यालय भी नहीं जाती है। एक उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का। नंबर डी है भाषा में पिछड़ेपन का। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आप लोग बताएं क्या है इसका आंसर। तो हमने पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि जो भाषा जो सीखी जाती है उसका मेन माध्यम जो है वो अर्जन से होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक की स्वयं की भाषा की प्रयोग की कुशलता है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। नंबर बी है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। नंबर सी है बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। क्या है इसका आंसर आइए देखते हैं। तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, क्योंकि टीचर द्वारा जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है आदर्श रूप ही प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, नंबर सी है भाषा सीखने की पद्धति, नंबर डी है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं सिंपल सा इसका आंसर क्या है डी, क्योंकि जहाँ पर परिवेश मिलेगा उसी के हिसाब से बच्चा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम करेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तक में से संबंधित पाठ खोजना चाहिए। तो जो प्राइमरी लेवल पर जो बात होती है भाषा शिक्षा से संबंधित संस्कृति, साहित्य, नंबर सी विज्ञान, ये सब। तो ये साहित्य इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है यह आपको बताना। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, नंबर सी है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, नंबर डी है भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भाषा का आकलन नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है बच्चों का भाषा प्रयोग के लिए अवसर उपलब्ध करा। जितनी आप बच्चों को अवसर देंगे वह उतना अच्छे से सीखेगा। भाषा स्वयं में क्या है ये आपको बताना है। यह क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था, क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, नंबर बी है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पर केवल आया है ये दोनों नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो ये तो दोनों गलत हो जाए, ये दोनों ही गलत हो गए। तो अब बचती हैं दो। तो देखिए यहाँ भी केवल की बात की तो ये भी नेगेटिव हो गया। यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या है। नंबर ऑप्शन ए है साध्य है, भाषा सीखने का संसाधन है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है,
नंबर सी है अभ्यास पर एक ही होना चाहिए साधन में। यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, अभ्यास परक, यहाँ पे क्या था, अभ्यास परक लिखना है। यहाँ पे क्या था जी, गलत हो गया है, ये अभ्यास सही लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा परक, अभ्यास परक लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये इसका जो 12 है उसका डी है, एक साधन है, तो क्या है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। निजी अनुभवों के आधार पर सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सुंदर रूप को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, कक्षा में बहुभाषी की बात कर रही है यहाँ पे। भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। नंबर सी है अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषाएं बोलने के अवसरों की उपलब्धता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि पहले ही बता चुकी है बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रमुख प्रकार है। नंबर 1 है लेखन दक्षता, नंबर बी है प्रतिवेदन लेखन, नंबर सी है भाषण देना, नंबर डी है संप्रेषण करना। तो आप समझ सकते हैं कि भाषा से क्या एक दूसरे से संप्रेषण कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, अपने बोलचाल में दूसरों को समझा सकते हैं, यही संप्रेषण होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग मेरा सहयोग जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।